एक तो बच्चा निकल गया, दो नहीं निकल पाए। उस टाइम आदमी को घबराहट में कुछ पता नहीं चलता ना, क्या करे क्या ना करे, बच्चे थे फंसे हुए। मेरा ब्रदर है छोटे वाला, संदीप नाम है उसका, वो गया वहाँ पे तो देखा कि भाई सिलेंडर में आग लग। एक बड़ी लड़की थी, छोटा लड़का था, बीच वाली लड़की निकल आई थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार। मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के पंजाबी बाग में मौजूद हूं। मेरे पीछे आप ये जो मकान देख रहे हैं, दरअसल यहां पर बीती रात को भीषण तरीके से आग लग गई, जिसमें झुलसकर दो बच्चों की यहां पर मौत हो चुकी है और उनकी मां जो है वो भी इस वक्त जो है घायल है। हालांकि इस वक्त वो घर में ही मौजूद है, मगर उनके बच्चों के बारे में जो है किसी ने भी उनको नहीं बताया। 3 बच्चे जो है उस वक्त घर में मौजूद थे और एक माँ मौजूद थी, खाना बना रही थी और अचानक से सिलेंडर में आग लग जाती है, जिसकी वजह से 2 बच्चों की यहाँ पर मौत हो जाती है, एक लड़के की और एक लड़की की मौत हो जाती है। और उसमें जो छोटी वाली होती है, जो बीच वाली बच्ची होती है, वो तो वहाँ से बाहर निकल के आ जाती है अपने। आप देख सकते हैं ये एक ही जो है कमरा है जिसमें वो तीनों बच्चे रहते थे और माँ के साथ रहते थे। और उनके पिता जो है उस वक्त ऑफिस गए थे, उनको इस बारे में रात को बाद में पता चला जब वो ऑफिस से आ चुके थे। और अब घर की हालत देख सकते हैं कितनी ज़्यादा जो है इस घर की हालत ख़राब है। सारा सामान आप देख सकते हैं जलकर खाक हो चुका है। ये भी बताया जा रहा है कि पड़ोसियों द्वारा जो है इनकी मदद यहाँ पे करी गई थी और फायर ब्रिगेड जो है, दमकल की गाड़ियाँ काफ़ी लेट यहाँ पहुँची थी। अगर आप देखेंगे ये सामान जो है यहाँ पर अभी भी पूरा तरीके से जलकर यहाँ पर खाक हो चुका है। आपको क्या कुछ पता है इस बारे में? मैडम मैं तो नीचे थी, दुकान है हमारी परचून की, तो हम तो नीचे थे और हम अपना काम कर रहे थे। हमें क्या पता, ऊपर किराएदार रहते हैं तो शोर मचा ना, जब चिल्लाए सारे तब हमें पता चला। तो फिर उसके बाद ना मेरा ब्रदर छोटे वाला, संदीप नाम है उसका, वो गया वहाँ पे तो देखा कि भाई सिलेंडर में आग लग, मतलब सिलेंडर में नहीं लगी हुई थी, उसका जो ऊपर का क्या कहते हैं रेगुलेटर और पाइप में आग लगी हुई थी। तो उसने सिलेंडर को बुझाने की बहुत कोशिश करी, मगर उसको ये लोग जो लोग वहाँ थे उन्होंने ये नहीं बोला कि बच्चे अंदर हैं। यदि उनको पता, मेरे ब्रदर को पता होता तो पहले बच्चों को अंदर से बाहर लेकर आता। उसे हम लोगों को बाद में तक नहीं पता चला कि भाई बच्चे अंदर हैं। तो उन्होंने सिलेंडर बुझाने की कोशिश करी, बहुत सिलेंडर तो बुझा दिया। फिर लास्ट में किसी ने बोला कि बच्चे अंदर है। जब तक वो बाहर लेकर आए ना तब तक वो जल चुके थे। बताया जा रहा है कि एक बच्ची बाहर आ गई थी उसमें। उस टाइम वो जो जब थोड़ी सी आग लगी थी ना, तो उसकी छोटी बहन बाहर आ गई थी और वो दोनों बहन पता नहीं क्यों अंदर रह गए, वो समझ में नहीं आया। हम तो थे ही नहीं ना, हम तो बहुत देर बाद गए हैं, तो इतना ही पता है मुझे मैम। पुलिस कब तक आई थी और दमकल की गाड़ी? पुलिस तो 20-25 मिनट में आ गए थे वो लोग। दमकल की गाड़ी भी आ गई थी और सारे जितनी भी टीम्स होती हैं सारी आ गई थी। बस वो यहीं पे मर गए थे या फिर उनको मतलब अस्पताल ले जाने के बाद? यहाँ पर नीचे तक तो ठीक थे वो, मतलब सांसें चल रही थी। आगे मेरे को आइडिया नहीं है कि भाई यहाँ ख़त्म हुए हैं कि हॉस्पिटल में जाके ख़त्म हुए, ये कुछ आइडिया नहीं है मुझे। जो आपके भाई बचाने गए थे उनकी भी हालत गंभीर है? नहीं, उनके भी उसके भी दोनों हाथ जल गए हैं, फेस जल गया है, बाल वाल जल गए हैं उसको भी ये पूरा हाथ लगी है। उसकी भी MLC वगैरह हुई है और वो भी जला तो है ही, पूरा फेस जल गया है। तो वो ही अंदर गया था ना, क्योंकि कोई भी नहीं गया। सारे लोग यहाँ पर नीचे जितने भी पब्लिक थी, कोई ऊपर बचाने नहीं गया। और बिल्डिंग में सारी लेडीज़ थी उस टाइम, जेंट्स कोई था नहीं। जेंट्स होता तो शायद कोशिश, और वो उसकी मदर बोलती ना कि भाई मेरे बच्चे अंदर हैं, तो सिलेंडर की तो देखी जाती, पहले बच्चों को ही बाहर निकालने की कोशिश की जाती। मदर ने बोला ही नहीं, बस बोली कि मेरा सामान जल रहा है, मेरा सामान जल रहा है। उसको लगा मदर भी बाहर आ गई, तो उसको लगा कि मेरी छोटी बेटी आ गई ना, तो वो दोनों बच्चे भी मेरे बाहर आ गए। उस कंफ्यूजन में रह गई वो। तो माँ को भी नहीं पता चला कि दोनों बच्चे उनके? नहीं आइडिया था, माँ को लगा कि मेरे तीनों बच्चे बाहर आ गए हैं, उसको लगा कि मेरा सामान जल रहा है। तो बस इतना पता है मैम मेरे को, तो आगे तो मुझे कुछ पता नहीं है। तो पुलिस ले गई सिलेंडर, ये तो छोटा वाला है, वो बड़ा था। बड़े वाले सिलेंडर में? बड़े वाले से कल परसों लगाया था, पूरा भरा ही था वो, परसों ही लगाया उसको। पता नहीं, एक ही रूम में यहाँ पे रहते थे 3? हाँ फैमिली है ना, 5 फैमिली है ना, पूरी फैमिली है। 3 बच्चे, 2 मियाँ बीबी है। एक बड़ी लड़की थी, छोटा लड़का था, बीच वाली लड़की निकल आई थी। उस टाइम आदमी को घबराहट में कुछ पता नहीं चलता ना, क्या करे क्या ना करे, बच्चे थे फंसे हुए। माँ बाप का तो हालात पता ही है, बच्चे फंसे थे ना। पास पड़ोस के लोगों ने मदद करी? हाँ, हम लोग ने देखी,
हमने देखी, हमारा उधर कमरा है बाहर छज्जे में, हमने देखी आग पूरा फैला हुआ है। नीचे जाके मकान मालिक को बताई छत पे आग लगी हुई है। मकान मालिक के लड़के आए, फिर उसने उसका भी बाजू जला है, पूरा बाल जल गए हैं। उसने घुस के सिलेंडर बंद किया। आग इतनी फैल गई थी, बच ही नहीं पाई। और लड़की फटाके से भी डरती थी, वो कपड़े ओढ़ ली, बाहर निकलने के बजाय कपड़े ओढ़ ली, इस वजह में बच नहीं पाई। फायर ब्रिगेड लेट आई थी फिर? नहीं लेट, अब देखो फ़ोन करने के बाद वो तो आते टाइम ही लगता है ना, ये तो नहीं है कि पास में जल्दी आ जाएंगे, थोड़ा टाइम तो लगता है ना। पानी डाल डाल के, कपड़े डाल डाल के आग तो बुझा दी गई, लेकिन बच्चे नहीं बच पाए। आपके घर तक भी फिर वो आग की चपेट आ गई थी? नहीं, बस आग तो जितनी है उतनी ही है, मेरे घर के तरफ तो खैर नहीं आई। 3 बच्चे थे घर में और एक उनकी मम्मी मौजूद थी। हाँ, एक तो बच्चा निकल गया, 2 नहीं निकल पाए। तो उनकी मौके पर ही मौत हो गई, अस्पताल उनको ले जाया गया? हाँ, ले जाया गया था। आग को कैसे काबू किया? ऐसे काबू किया गया था। आस पड़ोस के लोगों ने? हाँ, क्योंकि हम लोग तो नीचे थे, भाभी मेरे ऊपर थी केवल, बस उनकी मम्मी थी और ये थी। उनके फादर, जो बच्चों के फादर थे, ड्यूटी गए हुए थे, वो ड्यूटी गए हुए थे। उनको बाद में पता चला ना, तो फिर बाद में वो आए, तब तक यहाँ पर हो गया था, सब लेके जा चुके थे नीचे उतार के सीढ़ी से। सुबह की 8 बजे की बात है कि शाम के? रात को 8 बजे की। 8:30 हुआ था, 8:30 बजे के आसपास। शाम की बात है, इतनी की बात नहीं है। पुलिस कब तक आई थी? 9 बजे के आसपास आई होगी ना पुलिस। हाँ, 9:15 बजे आ गई थी, हमें लग रहा है पुलिस से। पुलिस ने नहीं बताया कि आग किस वजह से लगी थी? कुछ भी नहीं बताया? पानी नहीं दे रहे थे ना किसी को, फिर ऊपर वही लोग देख रहे थे पीने। मतलब कार्रवाई क्या क्या करी है पुलिस ने? उसका नहीं कर, अभी तक तो कोई पता नहीं चला, अभी तक तो कुछ नहीं बताए। अब देखो क्या होता है। कौन से थाने में केस गया? पंजाबी बाग हमारा थाना पड़ता है ना, पंजाबी बाग। अभी तो बंद है ना, अगर खुला होता उसके अंदर पता चलता कैसे क्या हुआ है, तार कटा है या क्या हुआ है, वही जाते हैं। कूलर भी भर गया सारा, सारे कपड़े जल गए, तार वार सारे जल गए। तो अभी माँ को इस बारे में कुछ जानकारी नहीं है कि उनके दोनों बच्चे जो है वो मर गए? नहीं बताया नहीं है, बताना भी मत अभी, संभालना उनको नहीं संभाल पाएंगे। बहुत भी रो रही नीचे, पूरी रात रोई हैं, अभी भी रो रही। मेरे बच्चों को दिखाओ, मेरे बच्चों को दिखाओ। और जो उनके फादर है, मतलब उनके हस्बैंड? हाँ, फादर तो साथ ही में हैं, गए हैं ना हॉस्पिटल। उनको इस बारे में जानकारी? उनको पूरा पता है, जानकारी है। मतलब माँ को किसी ने कुछ भी नहीं बताया उनके बच्चों के बारे में? नहीं, माँ को नहीं बताया। हमने यहाँ पे पड़ोसियों से बातचीत करी और ये पता चला है जो साक्षी थी और उसका भाई जो था आकाश, जिसकी 12 वर्ष उम्र और 9 वर्ष उम्र बताई जा रही है, उन दोनों की यहाँ पर मौत हो चुकी है। और उनकी एक बेटी जो मीनाक्षी है, वो इस वक्त जो ठीक है वो भी बाहर आ गई थी, माँ भी जो है उस वक्त बाहर आ गई थी, मगर माँ को इस बारे में जानकारी नहीं थी कि उनके जो दोनों बच्चे हैं वो अंदर ही फंस चुके हैं और उन दोनों की आग में झुलसने से यहाँ पर मौत हो चुकी है। पड़ोसियों ने यहाँ पर ये भी बताया है कि उनके भाई भी बचाने गए थे और वो भी यहाँ पर 100% जल चुके हैं, उनके भी हाथ जल चुका है, उनका फेस यहाँ पर पूरा जल चुका है। अब आपने पूरी खबर सुनी, पूरी खबर पे आपकी जो कुछ राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहते इस तरह के साथ। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं प्राची रावत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।